अगर आपने युद्ध में अपना सब कुछ दे दिया हो, हर हुनर, हर हथियार, हर कतरा ताकत, और फिर भी हार गए हों, तो आप क्या करेंगे? बस यही हुआ था अर्जुन के साथ। वो किसी राक्षस से नहीं लड़ रहा था, ना किसी सेना से, सिर्फ जंगल में एक अकेला मौन शिकारी था। लेकिन जो इसके बाद हुआ वो भारतीय पुराणों का सबसे अजीब मोड़ है और ज्यादातर लोगों ने इसे सुना तक नहीं है। अर्जुन वनवास में था, निष्कासित, अपमानित, लेकिन रोने की बजाय वो एक उद्देश्य पर निकला, एक दिव्य उद्देश्य पर। वो बर्फीले हिमालय पर चढ़ गया, शांति के लिए नहीं बल्कि शक्ति के लिए। वो चाहता था स्वर्गीय अस्त्र, विजय के लिए नहीं बल्कि उस युद्ध में जीवित रहने के लिए जो आने वाला था। और देवता, वे मुफ्त में शक्ति नहीं बांटते। तो अर्जुन ध्यान करता रहा, आंखें बंद, पीठ सीधी, दिन, हफ्ते, महीने, जब तक कि एक दिन शांति टूट गई। एक जंगली सुअर पेड़ों के बीच से फाड़ता हुआ आया, आंखों में गुस्सा, दांत तलवारों की तरह तेज। अर्जुन खड़ा हुआ, धनुष उठाया, लेकिन जैसे ही उसने तीर छोड़ा, एक और तीर उड़ा दूसरी तरफ से। दोनों तीर जानवर को एक ही समय पर जा लगे और तभी अर्जुन ने उसे देखा। एक शिकारी, राख से लिपटा, आंखें आग जैसी, एक हाथ में धनुष, पास में एक बैल, मौन। अर्जुन ने पूछा, तुम कौन हो? शिकारी ने जवाब नहीं दिया, हिला नहीं, पलक तक नहीं झपकाई, और बस इसी तरह से वे लड़ने लगे। ये कोई मुकाबला ही नहीं था। अर्जुन, जिसने राक्षसों, राजाओं और योद्धाओं को हराया था, कुछ ही क्षणों में मात खा गया। उसने दिव्य अस्त्र चलाए, शिकारी उनसे धुएं की तरह निकल गया। तलवार और गदा पकड़ी, शिकारी ने सिर्फ अपने धनुष से रोक दिया। ना कोई मंत्र पढ़ा, ना शक्ति मांगी, बस चलता रहा, सहज, निर्दयी, अस्पृश्य। अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा। यह कैसे संभव था? वो सिर्फ लड़ाई नहीं हार रहा था, अपना अभिमान हार रहा था, खुद को हार रहा था। फिर भी वो लड़ता रहा। वो अर्जुन था, उसे जीतना था। लेकिन एक भी वार नहीं लगा सका। आखिरकार थक हार कर, अपमानित होकर वो घुटनों पर गिर गया और दूसरा हथियार उठाने की बजाय उसने पत्थर इकट्ठे किए, एक छोटा शिवलिंग बनाया, आंखें बंद की और प्रार्थना की। तब कुछ अजीब हुआ। उसने शिवलिंग पर फूल रखे, लेकिन वो वहां नहीं रुके, वो नीचे गिरे और जाके लगे शिकारी पर। अर्जुन ने आंखें खोली और जंगल में कांपी सी लग गई। शिकारी चमक रहा था, बदल रहा था। उसके माथे पर तीसरी आंख खुल गई। ये कोई मरणशील नहीं था, ना शिकारी, ना आदमी, ये शिव थे। भगवान शिव आए थे, अर्जुन को नष्ट करने के लिए नहीं बल्कि उसकी परीक्षा लेने के लिए। उसकी शक्ति की नहीं, उसके अहंकार की, उसके समर्पण की। और क्योंकि अर्जुन ने लड़ाई छोड़ दी, क्योंकि दोबारा वार करने की बजाय उसने सिर झुकाया, शिव मुस्कुराए और उसे कुछ ऐसा दिया जो किसी देवता ने पहले किसी मरणशील को नहीं दिया था। पाशुपतास्त्र, एक ऐसा अस्त्र जो इतना शक्तिशाली था कि पूरे ब्रह्मांडों को मिटा सकता था। अर्जुन पहाड़ों पर ताकत खोजने गया था, लेकिन वो उसके तीरों में नहीं थी, जीत में नहीं थी, वो हारने में थी, समर्पण में थी। इस बात को समझने में कि सबसे महान योद्धा हमेशा लड़ाई नहीं जीतते, कभी कभी किसी महान शक्ति के सामने झुक जाते हैं। तो अगली बार जब लगे कि आप हार रहे हैं, हो सकता है, बस हो सकता है, आपकी परीक्षा हो रही हो किसी महान चीज के लिए। अगर ऐसी और अनसुनी गाथाएं चाहिए जो दुनिया को देखने का हमारा नजरिया बदलने की ताकत रखती हैं, तो उपाख्यान की सदस्यता लीजिए, क्योंकि ये सबक ये पुराने नहीं हैं,
ये शाश्वत हैं।